हेलो जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू मस्त मौला निम्मी ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो जैसा पिछला वीडियो जहाँ पे ख़त्म हुआ था वहीं से अगला वीडियो स्टार्ट हो रहा है। तो जैसा दिखाया था मैंने, बच्चे चले गए थे स्कूल। तो बच्चे को स्कूल जाने के बाद मैंने अपना पानी वगैरह पिया। तो उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपने काम पे। तो बस ये काम पे क्या, सबसे पहले तो यही रहता है कि बच्चों को दे ही दिया था सब्जी पराठा बना के। उसके बाद में मैंने दिखाया ही था उसमें कि राजमा बनाना था मुझे। तो राजमा भी मैंने बॉयल्ड होने रख दिया था। राजमा और चावल मैंने भिगो दिए थे, राजमा मैंने उबलने रख दिया था। अब अपनी क्लीनिंग करूँगी, उसके बाद में फिर अपना नहाऊँगी धोऊँगी और राजमा में तड़का लगाऊँगी और एक तरफ चावल रखूँगी बनने। क्योंकि रोटी तो मैं कमी, ऐसा होता है कि रोटी बनाती हूँ तो फिर मैं चावल नहीं बनाती, चावल बनाती हूँ तो रोटी नहीं। बच्चों के लिए पराठा दिया था बना के, तो एक दो पराठे एक्स्ट्रा रखे हुए थे, तो वो अगर ये खाएंगे तो खा लेंगे। हालांकि कमी हमारे अगर चावल बनते हैं तो ये जैसे दाल चावल, राजमा चावल, छोले चावल ही खाते हैं, रोटी कम खाते हैं। और ये पीछे मेरे पैरों में आप लाल लाल रंग देख रहे होंगे। हाँ, तो मैंने व्रत किया था जैसा आपको बताया था। तो व्रत में मैं मोहर लगाती हूँ, आलता ना पैरों पे। व्रत कोई पूजा पाठ है या फिर कोई भी व्रत है तो मैं उसमें ज़रूर लगाती हूँ। हमारे यहाँ ज़रूर लगाई जाती है। हमारी मतलब शादी में ये लगा दी जाती है। उसके बाद फिर हमारे यहाँ कंटिन्यू शादी के बाद लगाई जाती है। मतलब जो शादीशुदा सुहागन लेडीज़ होती है वो ज़रूर लगाती है, सुहाग की मानी जाती है। तो मैं भी लगाती हूँ, कोई पूजा पाठ हो या कोई त्योहार हो। तो वैसे तो मैं कंटिन्यू नहीं लगा पाती हूँ, डेली में कोई कहे लगाती हूँ बहुत कम। लेकिन ओकेजनली कोई फास्ट है, कोई पूजा पाठ है तो मैं ज़रूर लगाती हूँ। तो मेरी कोशिश रहती है कि कम से कम तब मैं लगा लूँ, वैसे तो नहीं। तो मैंने चादर झाड़ के और बिछा दी थी और ये खिड़की वगैरह खोल दी थी। थोड़ा सा ऐसा होता है ना, क्रॉस वेंटिलेशन हो जाता है। तो सारा मैंने घर को, पहले तो मैं डस्टिंग करती हूँ आप लोगों को, जैसे पहले वीडियो में मैं दिखाती भी थी कंटिन्यू जब मैं वीडियो डालती थी, कि सबसे पहले मैं डस्टिंग करती हूँ पूरे घर की। उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ। और क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो सारे में मतलब स्लीपर वगैरह, टॉल वगैरह, सामान वगैरह सुबह को सब ऐसे एकदम से फैल जाता है, क्योंकि उस समय ऐसा रहता है बच्चे स्कूल चले जाएँ। तो मैंने झाड़ू लगाई, झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं लगाऊंगी पोछा। और पूरे घर की झाड़ू क्या ही दिखानी थी थोड़ा थोड़ा दिखा दिया कि झाड़ू में क्या ही, तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा दिखा देती हूँ। क्योंकि जहाँ पे एंगल सही बन जाता है ना कहीं पे भी। अब ये क्या होता है ना, जो हमारा क्वार्टर है, मतलब जो उसमें हम रहते हैं, हमें ये छोटा लगता है क्योंकि सामान इतना हो गया है ना, तो काफ़ी कंजस्टेड होता जा रहा है अब ये। तो अब हमें ये छोटा लगता है क्योंकि सामान तो कैमरे का एंगल बैठ नहीं पाता है। तो जहाँ पे एंगल बैठता है वहीं पे मैं शूट कर लेती हूँ और दिखा देती हूँ। किचन में तो चलो इतना नहीं होता है, लेकिन वैसे कहीं पे भी ऐसे बैठ नहीं पाता है इसका। तो खैर कोई नहीं। उसके बाद मैंने पोछा वगैरह लगाने लगी थी। और पोछा लगाने के बाद उसके बाद थोड़ी सी और क्लीनिंग किया। उसके बाद तो यही है कि पानी का काम, सिंक साफ़ करना, बाथरूम वगैरह साफ़ करना। क्योंकि मैं जैसा बता ही रही, क्योंकि बच्चे जब जाते हैं स्कूल तब तक तो मैं कुछ नहीं करती हूँ। तब तक तो बस ये होता है बच्चों का टिफ़िन बनाया, बच्चों को तैयार किया, बच्चों को स्कूल भेजा। और जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं उसके बाद रिलैक्स, पहले तो मैं पानी पीती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने काम पे लगती हूँ। और क्या, और पता है क्या है, संडे वाले दिन तो मैं सफाई करती नहीं, या बच्चों की छुट्टी होती है तो भी मैं सफाई नहीं करती। सिर्फ मैं झाड़ू लगाती हूँ और बच्चों को नहलाती हूँ, धुलाती हूँ, खाना बनाती हूँ, बस इतना करती हूँ। क्योंकि उस दिन सफाई रहती ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों रहते हैं। अब इतना छोटा सा तो घर है, तो उसमें तो बेचारे खेलेंगे, तो सामान कभी बेड की चादर करना, कभी कुछ करना। मैं कैमरे की तरफ देख रही थी कि एंगल ठीक बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है। लेकिन जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो डेली में बिल्कुल क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि जैसा क्लीनिंग कर दो तब तक बच्चे नहीं आते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी पड़ी रहती है। और क्या होता है ना, बच्चे आते हैं, फिर बेटा आता है मेरा छोटा वाला 12:15 पे और बड़ा वाला आता है 1:20 पे। उसके बाद में आते हैं, एक एक दो दो घंटे सो जाते हैं। उसके बाद वो 3 साढ़े 3 तक सारे उठते हैं, होमवर्क वगैरह करते हैं, नीचे खेलने जाते हैं। तो दिन ऐसे उनका अच्छा निकल जाता है। उसके बाद फिर मैंने पोछा वगैरह लगाया। फिर जितने भी पायदान थे और मैट थी, मतलब वो सारी अपनी अपनी जगह पे लगा दी। क्योंकि मैं झाड़ू पोछा जब करती हूँ तो सारे बाहर बालकोनी पर डाल आती हूँ। उसके बाद जब झाड़ू पोछा हो जाता है उसके बाद फिर मैं करती हूँ। और मैंने मशीन लगा दी, कपड़े डाल दिए थे मशीन में हाथ के हाथ। और ये सरफ भी ख़त्म हो रहा था डिब्बे में, तो सरफ भी मैं डिब्बे में भर रही थी। और मैं बड़ा ही सरफ ये मंगा लेती हूँ 5 किलो का, क्योंकि कपड़े धुले ही जाते हैं, कभी बेडशीट, कभी पर्दे, कभी कुछ रहता ही है। तो इस वजह से ये बड़ा, नहीं तो छोटा तो हमारा चलता ही बहुत कम है। क्योंकि बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह मतलब है तो होता ही है, कभी इसका कवर, कभी उसका कवर, कभी टॉवल। तो उसके बाद मैं आ गई थी बाथरूम में। तो मैंने कहा बाथरूम में साफ़ करने के लिए, क्योंकि ये बकेट वगैरह थी, तो मेरी आदत ही है मैं 3-4 दिन में एक बार सारी बकेट, टाइल्स और सारा मतलब करती हूँ। डेली तो नहीं करती हूँ, जैसे एक दिन कर ली तो 3-4 दिन के गैप से फिर करूँगी, ऐसे करती हूँ सारी बकेट वगैरह। और उस तरीके से मैं अपनी क्लीनिंग कर लेती हूँ, करती रहती हूँ ना। 3-4 दिन में तो साफ़ सुथरा रहता है। और अगर नहीं करो तो फिर इकट्ठी फ़ौरत उससे करनी पड़ जाती है। और कई बार तो मेरा ऐसा होता है जैसे ज़्यादा दिन हो जाते हैं मैं नहीं कर पाती हूँ।
कई बार बारिश होती है तो भी काम नहीं होता है, या फिर कभी कोई तबीयत ख़राब हो गई या मेरा मन ही नहीं किया तो काफ़ी गैप हो गया तो मैं हार्पिक लगा के फिर करती हूँ। टाइल्स को भी हार्पिक लगा के, सारी बाल्टियाँ वगैरह भी। और अगर मैं 3-4 दिन के गैप से करती हूँ तो फिर मैं ऐसे ही झमे से कर देती हूँ और एकदम बढ़िया चमक जाती है। तो वह उसी तरीके से ही है। टाइल्स तो हमारी खैर वाइट है ही हर तरफ। वाइट टाइल्स का ये तो है ही कि सफाई तो मांगती हैं, लेकिन सफाई होने के बाद वो अच्छी भी लगती है। तो ये एक स्लैब सा था जिसमें मेरे बाथरूम का सामान रहता है, और बाथरूम का सामान भी इतना है ना कि इस स्लैब पे आता नहीं। नीचे मैंने एक वो रख रखी है ईंट सी, इंटरलॉकिंग जो ईंट नहीं होती वो रख रखी है, मतलब उस पे भी थोड़ा सामान रहता है, जैसे सरफ का डिब्बा वगैरह है, हार्पिक की शीशी है, या फिर बच्चों के शैम्पू हैं, मतलब तो उस तरीके से जितना ऊपर आता है ऊपर रख लेती हूँ, बाकी का नीचे। मतलब हर तरफ सामान ही सामान इतना हो गया ना। जब मैं आई थी तो यहाँ पे ऐसा था, पूरा खाली खाली सा लगता था, बस सामान नहीं था, बच्चे भी नहीं थे, मतलब कितना होता था उस समय, इतना हम पे सामान कुछ भी नहीं था। फिर तो इतना हो गया, फ्रिज है और ये वॉशिंग मशीन, टीवी और भी चेयर, अलमारी, ये सब हमने बाद में खरीदी थी। उस समय सिर्फ हम पे डबल बेड था और छोटी वाली टीवी थी। और ये गैस जो हमारी 3 चूल्हे की, अभी हमने बाद में खरीदी थी, पहले हम पे 2 चूल्हे वाली गैस थी। तो इसी तरीके से रहते रहते हैं, क्योंकि अभी हमारा मतलब स्टार्टिंग यहीं से हुई थी, तो रहते रहते हैं तो फिर सामान खरीदा ही जाता है। और फिर बच्चे हुए तो कितना, फिर सामान कितना भी सोचो नहीं लेंगे नहीं लेंगे, फिर लिया ही जाता है, क्योंकि कितना करेंगे कॉम्प्रोमाइज़, ज़रूरत पड़ती है। तो फिर मैं नहा के आ गई थी, उसके बाद मैं कर रही थी पूजा। और ये मैंने फिर धुले थे पर्दे। अब पर्दे क्यों धुले थे, इसका एक रीज़न था। कोई अभी पर्दे धुलने का था तो नहीं, लेकिन पता क्यों धुले थे, हमारे पाइप लगे थे। पहले हमारे ऐसे ही पाइप थे टेम्परेरी, मतलब वो लगा रखे थे, हमने अपने पास से ही लगाए थे। लेकिन इस बार हमारे एसएस के, मतलब स्टील के जो पाइप नहीं होते हैं, वो लगे होते। काफ़ी दिनों से इन्होंने बोला हुआ था, तो वो अब जाके लगे थे। तो सारे शाम का टाइम हो गया था, दिन भर पर्दे लगते रहे। और इतना मैंने सफाई किया, मुझे पता भी नहीं था कि पर्दे लगेंगे। रगड़ रगड़ के मैंने सफाई की, शाम तक घर ऐसा हो गया था ना, क्योंकि पर्दे लगे तो ड्रिल वगैरह उन्होंने की, तो सारे में धूल ही धूल हो गई, कमरों वमरों में सब में। तो ये मैंने पर्दे धुल दिए थे, और ये पर्दे लगा के वो भैया थे वो चले भी गए थे। तो उसके बाद हमने सब सफाई फिर से करी। उसके बाद में ये दिखा रही थी मैं आपको, जैसे कि ये पाइप ना, ये नए लगे थे स्टील के। तो ये बहुत दिनों का रुका हुआ काम था जो अब पूरा हुआ। मैं कब से कह रही थी, कॉलोनी में ज़्यादातर लोगों के ऐसे ही पाइप हैं स्टील। अभी इनके लट्टू अभी आए भी नहीं है, इनके लट्टू वो कह रहे थे कल लाएंगे। तो ये रुका हुआ काम अब जाके पूरा हुआ। ठीक है, फिर बाय।